मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपका मित्र, आपका भाई पास्टर विनय जॉनसन आपका फिर से इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना से मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने मुझे एक अवसर और दिया कि मैं आपके साथ प्रभु यीशु के इस वचन को, जिससे जीवन मिलता है, हमें निश्चय मिलता है कि हमारा प्रभु यीशु मुझसे सच बोलता है। आज फिर मैं आपकी इस वचन को, जो हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल से है, इससे पहले कि मैं आपके साथ वचन शेयर करूं, आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु से सामर्थ मांगते हैं कि हम उसके वचन को समझ सकें और अपने जीवन में उसको ले सकें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये अपना वचन दिया है कि ये हमारे जीवन के लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रभु यीशु हमें एक सामर्थ देता है। इसके अंदर जो सामर्थ है प्रभु, ये सच्चाई है, वो हमें तेरे सत्य को जानने की सहायता करता है कि यीशु तूने कहा है मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। तो उसी सच्चे मार्ग को, उसी जीवन को, उसी सत्य को जानने में तेरा वचन हमारी सहायता करता है। मेरी सहायता मदद कर के आज ये वचन लोगों के जीवन में एक बड़ा क्रांति ला सके और अपने जीवन से डर निकाल सके। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं वचन आपके साथ बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, एक अध्ययन के रूप में आपके साथ मैं इसको वचन को बांट रहा हूँ मैं। और आज जो मैंने जो विषय लिया है वो है हमारे शरीर का एक ऐसा अंग जिसमें जान नहीं है। वो विषय मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपसे मैं कुछ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। और प्रश्न ये है, क्या जो कुछ पवित्र शास्त्र बाइबल आपसे और मुझसे या हमसे कहती है, क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? आप कहेंगे हाँ विश्वास है, क्योंकि ये बाइबल में पढ़ता हूँ। पढ़ना अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ने के बाद उसको जीवन में लेकर के उसके अनुसार चलना, जैसे यूहन्ना 13:17 में लिखा है, तुम तो ये बात जानते हो, अगर इस पे चलो तो धन्य हो। ठीक है। दूसरा प्रश्न एक और है, क्या जो कुछ यीशु मसीह ने इन 4 सुसमाचार में कहा है, जो कुछ हमारे परमेश्वर ने, जिसे हम यहोवा परमेश्वर कहते हैं, महापवित्र परमेश्वर, उसने जो कुछ प्रतिज्ञा दी है और जो कुछ यीशु ने 4 सुसमाचार में कहा है, क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? क्योंकि प्रिय भाई बहनों, इस विश्वास के लिए अगर हम जब पवित्र शास्त्र बाइबल गिनती 23 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे हमें परमेश्वर की सार्वभौमिकता, परमेश्वर की उस सामर्थ्य के बारे में पता लगता है कि जैसे यीशु मसीह ने ठीक इसी शब्द को किसी और शब्द में 4 सुसमाचार में कहा है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, जब आप गिनती 23 उसका 19 वचन पढ़ते तो लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है क्या अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे पूरा नहीं करेगा? क्या वह वचन दे के बदल जाता है? नहीं प्रिय भाई, वचन दे के बदल नहीं था। वो अपनी इच्छा भी नहीं बदल सकता। प्रिय भाई बहनों, 20 वचन में लिखा है, देख आशीर्वाद देने की मैंने आज्ञा पाई है, वह आशीष दे चुका और मैं उसे नहीं बदल सकता, मैं उसे नहीं चेंज कर सकता। Our God cannot change his word. What the promises has given to you and me, he will never change. तो प्रिय भाई बहना, आप कहेंगे आप कहना क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आज जब हम कहते हैं कि हाँ इस वचन पर हम विश्वास करते हैं, तो मैं चाहता हूँ आज ये वचन कुलूसियों 3:16 के अनुसार आपके हृदय में, आपके जीवन में गहराई तक उतर जाए, ताकि इस वचन के द्वारा मार्ग सत्य जीवन की वो जो जड़ें हैं आपके जीवन में मजबूत हो जाए।
कुलुस्सी 2:6-7 में क्या लिखा है कि जैसा तुमने मसीह को या प्रभु को, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उसी में जड़ पकड़कर बढ़ते जाओ। आज उसी बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा यीशु मसीह कितना सच्चा है। जो कुछ उसने कहा है वो सच सच कहा है। आप जब प्रिय भाई बहनों मत्ती, मरकुस और लूका पढ़ते तो वहां पे कई जगह एक ही बार आया है कि मैं तुमसे सच कहता हूं। यानी मेरा यीशु मसीह सच्चा है, आपका यीशु मसीह सच्चा है। यदि हम उस पर विश्वास नहीं करते तो हम झूठे हैं। यदि हम अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं करते तो अंधकार में हैं, हम झूठे हैं। मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, आज जो वचन मैं आपके साथ लेके आया हूं, जैसा मैंने बताया था, हमारे शरीर में 2 पार्टिकल या जो हिस्से ऐसे हैं जिनमें जान नहीं है, और आप जानते हैं, एक तो हमारे बाल और हमारे शरीर के नाखून, हाथ पैर के नाखून, इनमें जान नहीं है। हर महीने हर हफ्ते हम काट के फेंक देते हैं, दर्द भी नहीं होता। तो आपको पता है यीशु मसीह आपसे इन सारी बातों के विषय में क्या कहते हैं? मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं, और जैसे कि आप जानते कि मेरी होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन है, जो इंडिया के समय के अनुसार जब 10 बजते इंडिया में हमारी शुरू होती है, उसमें भी और कई लोग के जो मेरे संपर्क में हैं, उनका एक ही समय, एक ही प्रश्न आजकल कहते हैं, पता नहीं क्या हो गया दुनिया का। दुनिया का क्या होगा? बाइबल में पढ़ो, दुनिया नाश होगी। लेकिन वही प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं, वो आशीष जो मैंने बालों के द्वारा भी बांधी है, बालों के लिए भी बांधी है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ ऐसा वचन दे रहे हैं जो आपके विश्वास को बढ़ाएगी। यीशु मसीह सच्चाई है, आप मानते हैं। मैं अक्सर कहता हूं और कई बार बताया है कि प्रभु यीशु के चेलों ने उससे 2 ही वरदान मांगे। आज वो 2 वरदान मांग लीजिए प्रभु यीशु से। एक तो ये लूका 11:1 में लिखा है, चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करने सिखा, टीच अस टू प्रे। और दूसरा लूका 17:5 में लिखा है, इंक्रीज अवर फेथ, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रिय भाई बहनों, ये पवित्र शास्त्र बाइबल बार बार कहता है, मत डरो। डरता वो है जिसके जीवन में विश्वास नहीं है। विवरिंग माइंड, जिसका दिमाग भटकता रहता है और जो संसार पर ज्यादा विश्वास करता है, संसार की बातों को ज्यादा देखता है। मैं इस समय मेरे अति प्रिय भाई बहनों आपके साथ एक वचन पढ़ना चाहता हूं। जब आप वो मत्ती 10:30 पढ़ेंगे तो वहां पे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। पढ़ लीजिए यीशु मसीह की उस बातों को। आपने अपने घर में कई बार देखा है ना, कई बार आपके बच्चे आपको कहते हैं, आपने तो कहा था कि मैं आपके लिए करूंगा, क्यों नहीं किया? कहते हैं ना। आप परमेश्वर प्रभु यीशु से उसके वचनों को बोलिए कि तूने कहा है इन वचनों में, तूने कहा है यूहन्ना 14:13-14 में, तूने कहा है यूहन्ना 16:23-24 में। पढ़ लीजिएगा क्या कहा प्रभु यीशु ने। वो आपका काम है पढ़ना। पढ़ेंगे तो आशीष मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगी। मैंने बोल दिया बस। तो वो यीशु मसीह जो सच बोलता है, कहता है, और तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं। ऑल दिस एयर आर काउंटेड, गिने हुए हैं, सब गिने हुए हैं। इनमें से एक भी बाल ऐसा नहीं जिसकी गिनती ना हो। मैं इन दिनों रिसर्च कर रहा हूँ, गूगल पे भी, आप भी कीजिए, और गूगल पे लिखिए हाउ मेनी हेयर्स वी हैव इन अवर हेड, हमारे सर में कितने बाल हैं। तो मैं ढूंढूंगा, आप भी ढूंढिए। वैसे मैंने बहुत समय पहले ढूंढा था, वो मेरी पुरानी बाइबल में मैंने लिखा था। वो बाइबल अभी मेरे पास नहीं, वो मैंने किसी को गिफ्ट कर दी। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कहे, तुम्हारे प्रिय, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं ना, और बाइबल पढ़ते समय जब भी इसमें ये शब्द है तुम्हारे, तुम,
तुमसे। तो सोच लीजिए, प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूं, ये तो मैं हमेशा बोलता हूं, ये तो मेरे दिमाग में बैठ गया है, क्योंकि मेरे जीवन का एक आधार बन गया है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है? यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में जब प्रकाशन दे रहा था तो 19:13 में कहा है कि यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है, और वही वचन आपके हाथ में है। वो यीशु मसीह कभी झूठ बोलता नहीं है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं। और आगे लूका 12:17 में कहता है सचमुच, सचमुच यानी ट्रूली तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए। यहां पे और जोर देता है लूका के द्वारा, क्योंकि लूका डॉक्टर है। इज माइन्यूटली ही विल चेक एवरीथिंग, वो सब चीज चेक करेगा क्योंकि डॉक्टर है। तो यहां कहता है लूका डॉक्टर कहता है सचमुच तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए हैं, सो डरो मत, डरो मत। तुम्हारा मुल्क गोरियों से बहुत बढ़कर है। वो छोटा पक्षी होता है ना, जिसे बोलते हैं हम स्पैरो, छोटा सा पक्षी, कहता उससे भी ज्यादा कीमत है, जिसकी कीमत 2 सिक्के बताए गए हैं, दो छोटी कीमत बताई गई है। तो प्रिय भाई बहनों, जब इस संसार में कुछ हो रहा तो आप क्यों डर रहे हैं? दुनिया तो नाश होगी, लेकिन आगे जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा प्रभु यीशु मसीह आपके सारे शरीर की, आपके बालों के साथ साथ आपकी एक एक अंग की सुरक्षा देने का वायदा करता है इस वचन के द्वारा, जो लूका 21:18 में लिखा है, जहां इस प्रकार से लिखा है परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा, तुम्हारे सिर का एक बाल भी नष्ट नहीं होगा। कहने का मतलब है, यीशु कह रहे हैं जब तुम्हारा एक सिर का बाल भी नष्ट नहीं होगा तो तुम्हारे शरीर के अंग, तुम्हारा शरीर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि यीशु के वचन में पौलुस कहता है हम परमेश्वर के मंदिर हैं। प्रियो, जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं ना, आप भी सोचिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़िए, आप मत्ती मरकुस लूका पढ़ेंगे तो जहां जहां आया मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमसे मैं सच कहता हूं, तो उनको गिनिए यीशु क्या सच बताना चाहता है आपको। और जब यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे तो वहां पे बार बार आया है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अब प्रभु यीशु मसीह इतना जोर दे के कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। आप अपने बाइबल निकालिए और यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालिए, पेन लेके बैठिए, उसको अंडरलाइन कीजिए। मैंने ऐसे ही पढ़ा है और मैं गिनती नहीं बताऊंगा, आप खुद ढूंढिए कितनी बार आया है। अब जब प्रभु यीशु कह रहे हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमसे, तो प्रभु यीशु आपसे और मुझसे क्या सच कहना चाहता है? प्रभु क्या सच बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? किस लिए बोल रहा है? ऐसी कौन सी हमारे जीवन में कमी है कि प्रभु कहना चाहता है मैं तुमको सच सच कहना चाहता हूं। इस यूहन्ना रचित सुसमाचार में ढूंढ लो वो सच्चाई को। तो प्रिय भाई बहनों, जब मैं इन सारे वचनों को पढ़ रहा था तो मैंने यहाँ पे टाइप किया इंग्लिश के वर्ष का, जो इंग्लिश में किस प्रकार से इसको लिखा गया है, जो लूका 21:18, लूक 21:18 में। तो यहाँ लिखा बट नॉट ए हेयर ऑफ योर हेड विल पेरिश, जो हिंदी में पढ़ा था कि परंतु तुम्हारे सर का एक बाल भी नाश नहीं होगा। लेकिन उसको आगे एक और अनुवाद में पढ़ते तो वहां इस प्रकार से लिखा इवन सो, यहां तक कि एवरी डिटेल। सुनिए आगे के वर्ष में जो लिखा है वहां पे लूका 21:18 में, इवन सो एवरी डिटेल ऑफ योर बॉडी एंड सोल, यानी एक सूचना है, डिटेल में साफ रूप से परमेश्वर कहना चाहता है तुम्हारे बॉडी का जितने भी अंग हैं, तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारा शरीर है, और उसके अंदर जो एक आत्मा है, इवन द हेयर ऑफ योर हेड, और उसके साथ तुम्हारे सर के बाल, इज इन माई केयर। हालेलुया।
कहता है मेरी केयर, मेरी सुरक्षा में है। नथिंग ऑफ यू विल बी लॉस्ट, ना तो तुम्हारी आत्मा, ना तुम्हारे बाल और न तुम्हारा अंग, कोई भी शरीर का नाश नहीं होगा। कब? इफ यू आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड, इफ यू आर गॉड्स प्रॉपर्टी। यदि आप यीशु की अमानत है तो ये बाल भी यीशु की अमानत है, ये खून नखून भी, इनमें जान नहीं है जिनको आप काट के फेंकते हैं। मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप जो ऑडियो और वीडियो मैसेज तैयार करते हैं, अब समय आ गया है कि ऐसे हमें विषय लेने हैं जिनसे लोगों को हम एनकरेज कर सकें, जो डरे हुए। आज पूरा संसार डरा हुआ है, इवन मसीह समाज तो बहुत ही डरा हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना विनती करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। और प्रभु यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, प्रभु यीशु ने बहुत कुछ सच कहा है, वो सच्चाई आपको प्रभु यीशु बताना चाहता है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, इन वचनों को अपने जीवन में लीजिए और अपने जीवन को पवित्र बनाइए। प्रभु यीशु को अपने जीवन में लीजिए और बपतिस्मे के द्वारा अपने आप को दफन की दीजिए। कौन सा बपतिस्मा? जो बाइबल में लिखा है, जिसके लिए यीशु ने कहा कि मुझे सारी व्यवस्था को ऐसे पूरा करना है। आपको वचन की एक बात नहीं, दो बात नहीं, सारी बात पूरी करनी है, ताकि हम भी कह सके, देख प्रभु यीशु मसीह, मैं यहाँ हूँ, आई एम योर चाइल्ड। तो क्यों ना आज हम प्रभु यीशु के इस वचन पर विश्वास करें, जब वो कहता, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम्हारा हर एक बाल भी गिना हुआ है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम्हारे शरीर का हर एक मेरी सुरक्षा में है। अगर तुम परमेश्वर के मंदिर हो, यदि तुम्हारे अंदर प्रभु का आत्मा वास करता है, तो प्रिय भाई बहनों, आज यीशु आपसे फिर कह रहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़िए, बार बार पढ़िए और ढूंढिए कितनी बार यीशु आपको कहना चाहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। वो कौन सा सच बताना चाहता है? क्योंकि यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। वो सही सच्चा मार्ग बताना चाहता है, वो सच्चाई बताना चाहता है और वो जीवन बताना चाहता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तेरे पास आते हैं इस वचन के लिए जो तूने मुझको दिया। जैसा मेरे पास पहुंचा, मैंने लोगों तक पहुंचा दिया है। यीशु, इस वचन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। होने दे हमारे जीवन से डर निकाल दे। होने दे प्रभु यीशु मसीह, हम ये कह सके, सच में मेरा प्रभु यीशु मसीह जब मेरे बालों की इतनी चिंता करता है, तो मेरी आत्मा की क्यों चिंता न करेगा? वो मेरे को नाश नहीं होने देगा। जैसा प्रभु यीशु 1 कुरिन्थियों 15 में साफ लिखा है कि हमें एक नया अविनाशी बॉडी मिलेगा, ऐसा शरीर मिलेगा जो नाशवान नहीं होगा। प्रभु यीशु इस वचन को आशीष दे, लोगों की हृदय की गहराई तक उतर जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु की शांति और प्रभु यीशु का आत्मा आपके साथ रहे। आमीन और फिर आमीन।